हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी की क्विज में। तो फ्रेंड, बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है जो कि 16 दिसंबर को टारगेट किया गया है। आपके एग्जाम्स को देखते हुए ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है डेली। अभी तक में हम सभी 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज जो कवर करेंगे तीसरा प्रैक्टिस सेट को हम सभी कवर करेंगे। तो चलिए लगाते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट को, देखते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट में कौन कितने प्रश्नों को सही करते हैं और कौन कौन अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि दिल्ली में महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था किसके द्वारा। तो ये हम सभी कह सकते हैं कि कुतुब मीनार को जो पूरा किया था, इसके कार्य को पूरा जो किया था वह इल्तुतमिश ने किया था। ये बिल्कुल यहां राइट आंसर आप सभी कर सकते थे। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि इसकी नींव किसने रखी थी तो हम सभी कुतुबुद्दीन ऐबक कहते। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जबकि इसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ए को यहां बिल्कुल आप सभी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। सी राइट आंसर रहेंगे, लेक्टिक अम्ल पाए जाते हैं दही में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को निम्नलिखित में से किस विषय का ज्ञान था। तो हम सभी यह कह सकते हैं कि प्राचीन पाषाण युग के निवासियों को जो ज्ञान था वह शिकार करने का ज्ञान था, क्योंकि प्राचीन समय में जब पाषाण काल की बात कर रहा है तो उस समय जो कि निवासी जो थे, जो मानव जो थे, वे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो संघवाद जो लिया गया वह कनाडा देश से लिया गया है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्लियर है, सारा क्वेश्चन को क्लियर करते दीजिएगा आप सभी। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है, आप सभी को पता होंगे। तो हम सभी कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन करता है वह झारखंड करता है। सबसे अधिक पाया जाता है कोयला झारखंड में। बी राइट आंसर रहेंगे। बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है, दुर्लभ अम्ल उत्पन्न करती है। सी को यहां बिल्कुल आप सभी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आप सभी राइट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है अपना कि ग्रीक राजाओं के द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उनका नाम मेगास्थनीज, डायमेक्स और कौन थे। तो हम सभी कह सकते हैं कि मेगास्थनीज, डायमेक्स और डायनोसियस आए थे, ये तीनों को भेजे थे। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवीन विकसित विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है। जैव प्रौद्योगिकी। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं मोटर, क्योंकि मोटर में क्या होता है, पहले विद्युत देते हैं, उसके बाद ये क्या करता है, यांत्रिक करता है, घूमता है। क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण क्या था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन का संभावित कारण जो था, ए राइट आंसर रहेंगे, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया था, कमी हो गया था अहिंसा के कारण। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। यहां पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जो कि चाणक्य की सहायता से किए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। तो हम सभी कह सकते हैं कि टेकोफेरॉल के नाम से जो जाना जाता है वह विटामिन ई है। विटामिन सी को एस्कार्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, जबकि विटामिन के को फाइलोकेविनॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। तो यह की गई थी हेनरिच कैवेंडिश के द्वारा। से बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं यहां पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यह है कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि।
अभी जितने भी फ्रेंड मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। आप भी युवा शक्ति जी के कुछ परिवार का सदस्य हैं, जिस प्रकार से अपना प्यार दे रहे हो उसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा आप सभी इस चैनल पे। तो इसे आप सभी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाते, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण से दो व्यक्ति बात नहीं कर सकते हैं। बात करेंगे तो वह आवाज सुनाई नहीं देगी क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाला कहा जाता है या सुरक्षा कवच कहा जाता है? तो हम सभी ये कह सकते हैं कि ओजोन गैस या ओजोन परत, इसे प्राकृतिक का सुरक्षा कवच कहा जाता है। आप सभी को पता होंगे कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को यह रोकती है। क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो यहां डी बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का तरंगी सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था? ह्यूजेंस के द्वारा किया गया था, बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता, जिसे छुआछूत कहा जाता है, इसे समाप्त किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 17 के तहत, अनुच्छेद 17 में किया गया है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो हम सभी जानते हैं कि यदि किसी वस्तु का वेग को दोगुना कर देंगे तो उसका संवेग दोगुना रहेगा, जबकि गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। यानी ऑप्शन ए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर रहते। ऑप्शन नंबर सी को यहां बिल्कुल हम सभी टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? सी राइट आंसर रहेंगे, भाग 20 में उल्लेख है। देखिए अगला क्वेश्चन यह बन रहे कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जाती हो या आती हो। तो हम सभी ये कह सकते हैं कि त्वरण के साथ नीचे आती हो तब लिफ्ट में व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार कम लगेगा। अगर वही त्वरण के साथ ऊपर जाती हो तो लिफ्ट में व्यक्ति को भार अधिक लगेगा। अगर वही एक समान से आती हो तो एक ही समान उसको भार लगेगा, नहीं अधिक नहीं कम लगेगा उसे। क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो यह किसने की थी? हरिगोविंद खुराना ने आनुवांशिकी कोड की खोज की थी। डी को यहां बिल्कुल आप सभी टिक कर सकते थे। देखिए अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिला है? तो यह मिला है अथर्ववेद में। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जब किसी भी पिंड का कोई स्थगित बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डॉट 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 से चलेगा। तो यह चलेगा त्वरण के एक समान से। सी बिल्कुल राइट आंसर रहते। देखिए अगला क्वेश्चन, मोनोकल्चर एक विशिष्ट लक्षण है स्थानीय कृषि व्यवस्था का है। निम्न में से किस शासक ने अवनीति को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो अवनीति को जीतने वाला पहला शासक था, वे थे शिशुनाग, जिसने मगध के हिस्से में मिला लिया था अवनीति को। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए अगला क्वेश्चन, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? तो इसका नाम है सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। इसने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, गौतम सिद्धार्थ ने। जब गौतम सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, उसके बाद जो ये कि गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। देखिए अगला क्वेश्चन, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पहले कमेगा उसके बाद बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देश का पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य है कौन सा?
तो हम सभी जानते हैं कि देश में पूर्ण साक्षर घोषित एकमात्र राज्य केरल ही है। सी को यहां बिल्कुल टिक कर सकते थे हम सभी। देखिए अगला क्वेश्चन, लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है WB, जिसे विश्व बैंक कहते हैं, इसी के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? आपसे को बताओगे जैन धर्म भी दो धर्म में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था। ये दोनों धर्म थे जैन धर्म का। और बौद्ध धर्म भी दो धर्मों में विभाजित हुआ था, जिससे हम सभी महायान और हीनयान धर्म कहते हैं। बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था कनिष्क के समय में, जबकि जैन धर्म विभाजित हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ए राइट आंसर रहेंगे यहां पे। देखिए अगला क्वेश्चन, चंबल नदी पर स्थित जलयास किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गांधी सागर के नाम से। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? सातवाहन राज्य। जब मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था उसके बाद जो कि सातवाहन सबसे शक्तिशाली राज्य बना था दक्षिण भारत का। देखिए अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसने लिखी? तो यह लिखा गया था विशाखदत्त के द्वारा। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा। ये तीनों जो पुस्तक हैं वह चंद्रगुप्त के शासनकाल से संबंधित है, मौर्य युगनी से संबंधित है। धरातल से जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है कहलाता है? तो यह कहलाता है भूकंप अधिक केंद्र। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक का सुरक्षा वाला कहा जाता है? रिपीट क्वेश्चन हो गए, इससे पहले भी आपको यह क्वेश्चन कराया गया था। बी राइट आंसर रहेंगे ओजोन गैस को। देखिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो हम सभी जानते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है वह आग्नर है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? सबसे अधिक आग्नर पाए जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एक धातु जिसे लोह के साथ मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है वह है? तो यह धातु का नाम है क्रोमियम। बी बिल्कुल राइट आंसर रहते हैं यहां पे क्रोमियम। देखिए अगला क्वेश्चन, वायु दाब पर्याय सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी तथा शुष्क में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस मेघ का शीर्ष गोभी के फूल के समान प्रतीत होता है? तो यह मेघ का नाम है कपासी मेघ। इसका जो है कि शीर्ष जो होता है वह गोभी के फूल के समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची में दल बदल विरोधी विषय का उपबंध है? दल बदल विरोधी विषय का उपबंध है, यह किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। बी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 395। देखिए अगला क्वेश्चन, किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो यह महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर, इसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? पश्चिम की बात कर रहा है तो यह प्रशांत महासागर हो जाएंगे, जो कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहां लागू की गई? तो यह कहां की गई थी? कर्नाटक में। कर्नाटक 2007 में की गई थी इसे लागू। देखिए अगला क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है? खसरा रोग जो होता है वह किसके संक्रमण के कारण होता है?
तो ये होता है विषाणु के कारण। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रथम व्युत्पत्ति प्रतिजैविक कौन सा था? पेंसिलिन था, सी राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत में निम्नलिखित में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो यह युद्ध का नाम कौन सा है? तो सी राइट आंसर रहेंगे 1997 से लेकर 1998 के अनहिलवाड़ा के चालुक्य के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने भाग नहीं लिया था, जबकि हो सकता है उसका सेनापति, उसके सैनिक सब भाग लिए थे इसमें। पर तराइन के प्रथम युद्ध और तराइन के द्वितीय युद्ध और चंदावर के युद्ध ये सभी में भाग लिए थे मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार और बंगाल की विजय करने वाला तुर्की सेनापति कौन था? तो इसका नाम है बख्तियार खिलजी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त भी कर दिया था। देखिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं अस्थायी व्यापक संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित और व्यवस्थित व्यापक संविधान जो है वह भारत देश का है। सबसे बड़ा संविधान है भारत देश का और यह लिखित संविधान है। क्वेश्चन क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज के इस सेट में 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं। आज का इस सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में आपसे जरूर बताइएगा। अगर आज का इस सेट अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी, हमें उम्मीद है कि आप सभी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। युवा शक्ति बिहार टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। पहले आपको टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। चैनल का लोगो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके जुड़ जाइएगा, अन्यथा आप डायरेक्ट लिंक से भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। प्लस में जितने भी फॉरेस्ट गार्ड का क्लास हुए हैं उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा प्ले लिस्ट का। और इसके अलावा बिहार फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है जो बेस्ट है आपके लिए, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सभी उसे जाके चेकआउट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।